उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान जारी है और इसकी रूपरेखा जो है जनता लिखने वाली है। इम्तिहान की घड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर खूब तैयारी की है और मेहनत करने वाले एक नाम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं। झारखंड के प्रभारी भी हैं और इस दौरान जब दूसरे चरण में मतदान होना था तो मेरठ आ चुके थे। कड़ी मेहनत करी है और किस तरफ वोट का झुकाव आप देख रहे हैं, क्योंकि अभी बात करी जा रही है तो जनता के बीच में दलित समाज कह रहे हैं कि निर्णायक वोट साबित होगा और वो पलटता दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनथक मेहनत की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की इस मेहनत का परिणाम भी अनुकूल आएगा। किसी एक वर्ग विशेष के द्वारा ये कहना व्यक्तिगत है, उनका पूरे समाज का रिप्रेजेंटेशन वो नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज के में दलित समाज भी इतना पढ़ा लिखा, इतना समझदार है कि उसे मालूम है कि भारत माता कहाँ सुरक्षित है, उसे ये मालूम है कि विकास के काम किसने किए हैं, उसे ये मालूम है कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे किसने दिया है, उसे ये मालूम है कि देश की पहली RRTS किसने दी है, उसे ये मालूम है कि पहली मेट्रो ट्रेन मेरठ में आने वाली है। ये सब मालूम होते विकास जिसका एकमात्र कारण हो तो चुनाव तो विकास पर है। विकास बनाम भ्रष्टाचार, इंडी गठबंधन का मतलब है भ्रष्टाचारियों का गठबंधन और हम हैं विकास के प्रति समर्पित कार्यकर्ता। ब्राह्मणों के भी आप बड़े नेता हैं, वैसे तो बड़ा स्तर है ही आपका, लेकिन ब्राह्मण भी नाराज चल रहे हैं। बहुत से लोकसभा सीट पर देखने को मिल रहा है। लोकसभा अगर अलीगढ़ की बात करें वहां पर भी नाराज चल रहे हैं। ऐसा क्या होता जा रहा है कि कभी ठाकुर कभी ब्राह्मण, कहीं कोई व्यक्तिगत विषय भले हो, एज ए होल ना ब्राह्मण नाराज है ना ठाकुर नाराज है। भारत माता की सेवा के में रहने वाले ये लोग कभी नाराज होंगे इसकी कल्पना मैं नहीं कर सकता। तो व्यक्तिगत अगर नाराजगी चल रही है तो वो सांसद से ही लगभग चल रही है। यहाँ पे मुजफ्फरनगर सीट पर देखा गया तो संजीव बाला, हमारे यहाँ की नाराजगी तो दूर हो गई ना। हमारे सांसद की पत्नी भी जिस समाज से हैं, ठाकुर समाज, क्षत्रिय समाज से, तो हमारे यहाँ की नाराजगी तो दूर हो गई। अब तो उनके दामाद हैं ये। अच्छा, दामाद है, लेकिन क्या जो सांसद हैं जिनसे नाराजगी चल रही है उनको कुछ कहा जाएगा कि आने वाली योजना में जहां जो लोग चुनाव लड़ा रहे हैं वहीं लोग इस बारे में निर्णय लेंगे, उसमें मेरा कोई दखल नहीं। मंगलसूत्र वाली बात आई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया था और कहा था कि मंगलसूत्र जो है वो छीन लेगी कांग्रेस। उसके जवाब में प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे परिवार वालों ने तो इसका त्याग किया है। मंगलसूत्र की बात, मंगलसूत्र का त्याग किसने किया है? मंगलसूत्र जिसको पहनने का अधिकार है, जिसको नहीं पहनने का अधिकार है, भारत में ये बात स्पेसिफाई है। इसलिए बड़े त्यागी ना बने। इन्होंने इमरजेंसी में जिस तरीके से महिलाओं के साथ सोना इकट्ठा कराया था जबरिया, वो तथ्य ध्यान नहीं है। इसलिए पर उपदेश कुशल बहुतेरे, कांग्रेस हमको कम से कम ये सीख ना दे और आदरणीय बहन प्रियंका गांधी तो सीख ना दे कम से कम हमें। आखिरी सवाल पूछता हूँ, अखिलेश यादव ने अलीगढ़ में कहा कि एक ऐसा ताला बनाओ जिससे जमानत जब्त हो जाए भारतीय जनता पार्टी। आदरणीय अखिलेश जी से तो एक सवाल पूछ रहा हूँ, 4 दिन से जवाब देने की उनकी हिम्मत नहीं है। मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन इमरजेंसी जिन्होंने लगाई थी उनकी गोद में बैठने का कारण अखिलेश जी क्या है, जरा जनता को बता दीजिए। आपके पूज्य पिताजी और मेरे लिए आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने भी उनका विरोध किया था और आज उनके सुपुत्र अखिलेश यादव कांग्रेस की गोद में बैठे हैं। कन्नौज से लड़ने जा रहे हैं चुनाव? नहीं, लड़े, चुनाव लड़ने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो कहीं से भी लड़े, उनका अधिकार है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, जिनका ये कहना है कि हमारे यहाँ तो नाराजगी खत्म हो चुकी है और जहां भी नाराजगी अगर है तो वो व्यक्तिगत तौर पर नाराजगी है और वो भी खत्म हो गई है और कहीं ना कहीं अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। अनमोल शर्मा, टीवी 9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।